नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी इस खूबसूरत सी सीरीज में, जहां पर हम यह डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम उन पैटर्न से बाहर आए, उन स्टक स्टेज से बाहर आए, या हम उन कौन से पैराडाइम में फंसे पड़े हैं जिसकी वजह से हम वो जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं जो हम एक्चुअल में जीना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं हैप्पी, हेल्थी, एनर्जेटिक एंड यंग सक्सेसफुल लाइफ। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल एकदम 100% नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल उसी की तरह जिस प्रकार से एक जो घास होती है वो अपना काम पूरी तरीके से बढ़ती है। नेचर उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट हो, चाहे वो फिर उसमें उसकी जड़ों को खिलने के लिए या उसमें अंकुरित होने के लिए कोई भी मिट्टी की जो उपजाऊ है वो शक्ति हो। यानी आप इस बात को बिल्कुल क्लियर तरीके से साफ साफ समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी प्रकार से हम भी एक नेचुरल ही है, प्राकृतिक के हम भी होल है, हम अलग नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो अपने आप को अलग मान लेता है, वो अपने आप को अनोखा समझ लेता है कि मैं सृष्टि से अलग हूं। यू आर यूनिक। आप एक दूसरी चीज से अलग है, लेकिन प्रोसेस सेम है। जो प्राकृतिक जो नेचुरल प्रोसेस है वो एब्सोल्युटली सेम है। सो इसीलिए मैं कहता हूं कि बिकमिंग होल, ऑलवेज बिकम होल। तो जो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं इस सीरीज में, इस वर्कशॉप में, मेरे यंगस्टर के लिए, मेरे जवान भाइयों के लिए, और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल जवान लोगों के लिए ही है, इसे ना ही मेल फीमेल के लिए है, इसे कोई भी देख सकता है। यूथ एम्पावरमेंट का और इसमें बहुत सारे ऐसे पैटर्न मिलेंगे आपको जो जो ऐसे हैं कि जो इजीली ब्रेक नहीं होते, इजीली नहीं टूटते। और मैं आपको बताऊंगा कि उसको तोड़ने का, उन पैटर्न्स को तोड़ने का क्या तरीका रहेगा। और ये बहुत ही अमेजिंग और वर्ल्ड का बेस्ट वर्कशॉप होगा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरे से जुड़े रहिएगा तो लास्ट तक। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आजकल जो आ रही है यूथ में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये जो यहाँ पे फोन रखा हुआ था, फोन की, एंड्रॉइड फोन की। बेसिकली रिसर्च से पता चला है कि जो हमारी ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, जी हाँ, न्यूरो माने हमारे ब्रेन में जो कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन्स, और प्लास्टिसिटी बिल्कुल प्लास्टिक, यानी जो प्लास्टिक होती है उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है वो किसी भी प्रकार की शेप को ले लेती है। यानी अब कहने का अर्थ ये हो गया कि जब हम अपने ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि हम माइंड स्टॉर्मिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम एक्चुअल में वो चीज नहीं सोच पा रहे हैं जो हमारे जीवन को आगे की ओर लेके जाए, हमें उच्चतम बिंदु की ओर लेके जा सके। 1983 की टेलीविजन की रिसर्च और 2003 के आसपास मुझे लगता है एंड्रॉयड आया था, उसकी रिसर्च, यानी इन दोनों चीजों की रिसर्च ने मनुष्य के जीवन को एकदम आधा कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जैसे माता पिता होते हैं, वो अपने कामों में बिजी रहते हैं, उनको इतना नहीं है, जो 40+ है वो फोन को लेके इतनी नहीं है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो अपना काम पे ध्यान देते हैं और उन्हें फोन से इतना कुछ लगाव नहीं है। लेकिन आजकल तो मॉडर्न एज में अंकल आंटी भी फेसबुक इंस्टाग्राम पे आईडी बना बना के नहीं क्या क्या डाल रहे हैं। मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मुझे किसी की निंदा नहीं करनी है यहाँ पर, अंकल आंटी की। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए गहराई से, और इसे नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी पेन में। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि अगर आप मेरी वर्कशॉप की सीरीज को देखते हैं तो आप डायरी पेन लेके बैठे, यूं ही ऐसे करके लेट के ना देखें प्लीज। मैं ये बहुत ही मेहनत से और लगन से बना रहा हूं, मेरी प्योर इंटेंशन है कि आपके जीवन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो, आप जिस स्टेट में स्टक है उससे बाहर आए और आपको वो मिले, यंग, हेल्दी,
हैप्पी, सक्सेसफुल और एनर्जेटिक लाइफ। और ये कितने कमाल की बात होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप डायरी पेन और सही सीरियस होके बैठे होंगे, ऐसे ही नहीं देख रहे होंगे इस वर्कशॉप को। तो सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि जो हर 10 मिनट बाद आपको एंजाइटी होती है बेसिकली कि फोन कहाँ है, फोन फोन, आपको 10-15 मिनट फोन ना मिले, चार्जिंग पे भी ये हाल है लोगों का। मैं खुद बता रहा हूँ, चार्जिंग पे मैंने देखा है, मैं बातें नहीं सुन के नहीं बोल रहा हूँ ये बात, चार्जिंग पे लगे लगे भी फोन को यूज करते हैं। इतनी इतनी बेसब्री है फोन को यूज करने की, इतनी बेसब्री है कि वो फोन को चार्जिंग पे लगे लगे भी यूज करते हैं ये। और ये हमारे ब्रेन को हैक कर चुका है पूर्ण रूप से, ना चाहते हुए भी। रात को 2-2 3-3 बज जाते हैं, लोग चैटिंग्स कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक, वही सब चीजें, रील्स। मैं आपको बता रहा हूं सर, देखो, ये जो रील है ना, जो 30 सेकंड में, 15 सेकंड में आपको दिखा रहे हैं, ये आपको, आपके माइंड को इस तरीके से पैरालाइज कर रहे हैं सर, इस तरीके से अपंग कर रहे हैं कि ये आपके आने वाले समय में आपकी भावनाओं, जैसे एक 30 सेकंड में ही वो आपको इमोशंस इतना ज्यादा दिखा देंगे, और नेक्स्ट 30 सेकंड देखोगे आप तो उसमें नंगा नाच है, फिर 30 सेकंड देखोगे उसमें कॉमेडी है, फिर 30 सेकंड देखोगे उसमें मोटिवेशनल स्पीकर है। मतलब माइंड ये कंफ्यूज हुआ पड़ा है कि उसको बॉडी में कौन सी भावनाएं जनरेट करनी है। इम्पेशंस, बेसब्री इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है बेसब्री। 15 सेकंड में चाहते हैं कि एमबीए एमबीए सिखा दे वो हमको, 30 सेकंड में सिखा दे हमको। मेरी मेरी वीडियो सभी लोग नहीं देखते हैं, जो लोग देखते हैं उनका जीवन तो ट्रांसफॉर्म हो ही रहा है, लेकिन जो बेसब्री वाले लोग हैं वो केवल ये देखना चाहते हैं कि 1 मिनट में ही मैं उनको ये बता दूं कि उनका लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, जो वो इतने सालों से उसको खराब करते हुए आ रहे हैं। इतने सालों से वो ब्रेन में वो इवेंट्स क्रिएट करते आ रहे हैं, वो न्यूरल पाथवे और न्यूरल नेटवर्क बनाते हुए आ रहे हैं, मैं उसको 1 मिनट में, 2 मिनट में तोड़ दूं। ये उनकी उनकी मेंटेलिटी होती चली जा रही है, माइंड सेट होता चला जा रहा है इस फोन को चलाते चलाते। फोन पे ही सारे रिश्ते हो रहे हैं, फोन पे ही सब कुछ चल रहा है। और सोना बाबू और अदरक बाबू का तो तुम जानते ही होगे, मैं इसके बारे में क्या ही बोलूं। ठीक है, आप यंग हैं, आप, इसीलिए मैं बता रहा हूं, आप ठीक है, लेकिन आप अपने सोने का समय निर्धारित कीजिए। 10 बजे से 2 बजे तक हमारी ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, इसे न्यूरो भी कहते हैं, है ना। और वो केमिकल क्या होता है बेसिकली, जब हमारे सामने लाइट होती है तो वो लाइट में रिलीज नहीं होता, और हम ऐसे करके फोन को चलाते हैं। हैप्पीनेस हार्मोन भी कहा जाता है उसको। और मैं आपको बता दूं कि 10 बजे से लेके 2 बजे तक हमारा जो लीवर है वो डिटॉक्स करता है, यानी जो भी आपने फूड खाए होते हैं, जहरीले पदार्थ खाए हुए होते हैं, बर्गर, चाउमीन, अदरक, लहसुन, पता नहीं क्या क्या खाया हुआ होता है, हमारी बॉडी उन सब चीजों की डिमांड नहीं करती। वो तो टेस्ट पे है, वो हम टेस्ट की वजह से खाते हैं। अगर किसी के माइंड को ये पता चल जाए कि उसके लिए हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, तो क्या वो खाएगा ये सब चीजें? बिल्कुल भी नहीं। 10 बजे से लेके 2 बजे तक डिटॉक्स करती है, लेकिन उस समय हम फोन चला रहे होते हैं। एंड्रॉइड फोन, इसने बिल्कुल एकदम, क्या बोलूं, बिल्कुल पैरालाइज कर रखा है। और छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गेम खेलने में, यूट्यूब की रील देखने में, शॉर्ट देखने में, न जाने क्या क्या। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप सच में अपने जीवन, मैं ये नहीं कह रहा कि मत चलाओ, मैं भी चलाता हूँ यार, इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ मैं, सब चलाता हूँ मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप उसके आदी ना बनिए, वो आपके माइंड को हैक ना कर ले आपका। देखो, आप एक मेन चीज नोटिस करो, आज जिंदगी भर याद रखना, आप डायरी पेन लेके आए हो, नोट कर लेना। और वो ये है कि जब आप फोन चला रहे हो तब आप ये देख लें कि आपको एंजाइटी तो नहीं आ रही थी फोन चलाने की, या जरूरत पे ही आपने फोन उठाया है।
अरे वो जरूरत के लिए बनाया गया था, कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था कि दूर दूर बंदा है, चलो उससे बात कर ले जाए। ग्राम बेल की एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो मिल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने एक्सपेरिमेंट किया था। इसकी गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो। जब भी वो देखा नहीं था आपने, वो फोन करता था बार बार हेलो बोलता था, और हम उसी की हेलो गर्लफ्रेंड को फेमस कर रहे हैं। ग्राम बेल को कोई नहीं जानता, लेकिन उस हेलो हेलो हेलो, ग्राम बेल को कोई नाम नहीं बोल लेता, लेकिन हेलो हेलो हम पूरे दिन हेलो करते हैं। दिन में कम से कम करोड़ों लोग हेलो करते हैं फोन पे। उसने बनाया था कि भाई कम्युनिकेशन हो सके। फिर ये एंड्रॉयड आ गया। अब तो मुझे लगता है बैंक हो गया, कैलेंडर हो गया, कंप्यूटर का 70% काम हो गया, रिश्ते हो गए, सब कुछ एंड्रॉयड। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी एंड्रॉयड के बिना चलेगी। अरे गलत है ये। पहली बात, अपने माइंड में इस बात को डाल लीजिएगा गहराई से, कि अगर आप किसी का रिप्लाई नहीं करेंगे, आपका किसी का मैसेज नहीं पढ़ेंगे, आप इंस्टाग्राम की क्लिक क्लिक नहीं देखेंगे, तो आप, तो किसी की जिंदगी तबाह नहीं होने वाली, कोई नहीं मरने वाला। हाँ, अगर आप मेडिकल इमरजेंसी में है तो बात अलग है, क्योंकि वहां पे अगर कोई अदर इमरजेंसी है, आपको पता है कि इमरजेंसी है, तो अलग बात है। और मैं इतना भी जानता हूं कि जो मेडिकल इमरजेंसी अदर इमरजेंसी में है, उसके पास फालतू टाइम नहीं है, फिर फालतू लोगों के मैसेज उसके पास आते भी नहीं होंगे, उसके पास इंपॉर्टेंट ही कॉल या मैसेज आते होंगे, ये भी मैं बता दूं आपको। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनके पास फालतू कॉल नहीं आते, वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करते बिना वजह की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, और अब तरीका सुन लीजिएगा, है ना। मैं कल देख रहा था कि किस तरीके से जो एंड्रॉयड है वो हमारे माइंड को हैक करता है। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, उन उन न्यूरॉन्स में, देखिए मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ। टेक्निकली बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। समझना थोड़ा सा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, अगर आप थोड़ा सा अपना ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा। जब हम दुखी वाली चीजों को देखते हैं, जिसमें सैड है, जिसमें दुख है, तो हमारे ब्रेन में वो केमिकल रिलीज होते हैं जो हमें दुख देते हैं। कॉर्टिसोल हो गया, एड्रेनलिन हो गया, है ना। और जब हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो हमारी बॉडी में रिलीज होता है सेराटोनिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन, है ना। जब हम कॉमेडी के मूड में होते हैं, तो हमारे बॉडी में रिलीज न्यूरॉन्स क्या रिलीज करते हैं? डोपामाइन, है ना। बेसिकली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 30 सेकंड में ही डोपामाइन रिलीज हो रहा है, 30 सेकंड में ही ग्रोथ हार्मोन सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, और 30, मतलब आप कंफ्यूज कर रखा है आपने ब्रेन को। वो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है, वो कंफ्यूज हुई पड़ी है कि कितने सेकंड में क्या केमिकल रिलीज करूँ। ये मैं आपको डीप बता रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताने वाला। ध्यान रखिएगा इस बात को। सबसे जहर है रील। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे की बात नहीं। मैं जब रील देखने ऐसी कुछ देखता हूँ कभी, तो मैं 2-3 मिनट तक लगातार देखने के बाद ऐसा लगता है, अरे यार, हैक कर लिया इसमें तो, भ्रमित कर दिया, हिप्नोटाइज कर दिया यार। 30 सेकंड में ही हंसा रहा है, 30 सेकंड में ही रुला रहा है, 30 सेकंड में ही सब कुछ कर रहा है। क्योंकि अच्छे विजुअल, अच्छी ऑडिटरी, और वही फीलिंग जनरेट करती है। और वही फीलिंग जनरेट करने के बाद, जब फीलिंग जनरेट होती है, तो हमारे न्यूरॉन्स केमिकल रिलीज करते हैं। और अगर आपने उन्हें कंफ्यूज कर दिया, आप तो आने वाले समय में अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी बॉडी के सिंपैथेटिक सिस्टम को खराब कर ही देंगे, अपने नर्वस सिस्टम को। और आने वाली जो पीढ़ी होगी, वो भी खराब हो जाएगी सर। और ये, इसको रोका कैसे जाए? आप पॉइंट को नोट कीजिएगा। सर्वप्रथम, आप इस डब्बे को दूर रखें। सोए तो दूर रखें, खाना खाए तो बिल्कुल ना टच करें। कसम खा ले, आज डिटर्मिनेशन ले ले, इस बात का संकल्प ले ले कि मैं संकल्प लेता हूं कि जब मैं भोजन करूंगा तब मैं फोन को अलग रखूंगा, जब मैं वॉशरूम जाऊंगा तब मैं फोन को अलग रखूंगा, जब मैं मित्र के साथ बैठा होऊंगा तब मैं फोन को अलग रखूंगा, जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तब मैं फोन को अलग रखूंगा। रील देखने के लिए तो बिल्कुल कसम खा ले कि मैं रील नहीं देखूंगा। मुझे पता है इस वीडियो को 100 लोग देखेंगे,
10 लोग समझेंगे और 1 लोग इसकी बात मानेगा, मुझे वही चाहिए। क्योंकि भीड़ में अक्सर तमाशा ही होता है, भीड़ में कभी ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ। तो इसीलिए कहता हूं, आप फोन वोन इन सब चीजों को साइड में रखें, और ये जो भैया किताबें दी गई हैं, इनमें इनमें अपना ध्यान लगाएं। फोकस खराब होता चला जा रहा है, माइंड स्टॉर्मिंग नहीं हो रही है सर, इसकी वजह से। देखा मैंने आपको कितनी डीप साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस बता दी मैंने आपको इस बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो लोग हैं, ऑलमोस्ट लोग पॉर्न एडिक्ट होते चले जा रहे हैं, और वो आपके जीवन को, यानी जो ज्यादातर पॉर्न देखते हैं, उनके जीवन को कैसे पैरालाइज कर रही है। और आप उस वीडियो को देखकर आप अपने आस पड़ोस के लोगों की, या जो भी दोस्त मित्र वगैरह है, या आपकी आपके बेटे हैं, भाई हैं छोटे, उन सब की आप मदद कर सकते हैं। मैं आपको टेक्निक भी शेयर करूंगा। तो अगला वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन काम का होगा। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो भी मिलती रहे। और मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर उच्चतम बिंदु पर लेके जाएंगे, जो न्यूरोप्लास्टी, गेस्टाल्ट थेरेपी, लोगोथेरेपी और पावर ऑफ इंटेंशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर मैंने बनाए हैं, और उनकी सबकी टेक्निक जो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूं। मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, धनवान रहें और मुस्कुराते रहें। नीचे मेरे कोर्स को एनरोल कर दीजिए, जो भी आपकी जरूरत है मेरी वेबसाइट पे जाकर। और मेरी एक वर्कशॉप भी आने वाली है सैटरडे और संडे को, तो आप उसके लिए भी उसे नीचे चैट ग्रुप है, उसमें भी क्लिक करके उसमें भी एंटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।